चलते हैं, आज हमारे सेगमेंट में हम तिब्बे नबवी से एक दफ़ा फिर रहनुमाई लेंगे और ख़ास तौर पे आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फालिज। अक्सर आप देखते हैं कि सर्दी के दिनों में इसकी प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है और बहुत सारे बुजुर्ग अफराद ऑलरेडी अपने रगों के खिंचने का, तकलीफ का, खिंचाव का हवाला दे रहे होते हैं। कुछ उसको मस्कुलर पेन कह के उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस किस्म की परेशानियों में घिरे हुए हैं, शुड यू टेक इट सीरियसली? फालिज होने से पहले क्या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, असरात हैं, कुछ निशानियां हैं जो आपके सामने आती हैं या नहीं? आइए जरा इस पे बात करते हैं। आज हमें हमारी रहनुमाई करने के लिए ऑफ कोर्स आगा अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का लाख लाख। अच्छा, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दियां आने लगती है, लोग कहते हैं पुरानी चोट में भी दर्द होने लगता है, रगे खिंचने लगती हैं, गर्दन अकड़ गई है, शायद मैं गलत एंगल पे सो गया, पंखा चला छोड़ दिया। आप क्या कहेंगे? फालिज क्योंकि यकायक होता है, इसका अटैक अचानक होता है, क्या उससे पहले इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये निशानियां होती हैं और ज्यादातर जो फालिज होता है वो सर्दियों के सीजन में होता है। सर्दी जैसी शुरू होती है तो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारा एक हिस्सा सुन होना शुरू हो गया। कोई कहता है एक हाथ सुन हो रहा है, कोई कहता है 2 उंगलियां सुन होना शुरू हो गई हैं, कोई कहता है पैर के नाखून और अंगूठे के साथ जो हिस्सा है एड़ी तक जा रहा है, कोई कह रहा है टखने तक जा रहा है, सुन हो जाता है। तो देखिए जो कोलेस्ट्रॉल की चीजें हैं वो लोग पहले से बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं। सर्दी के सीजन जैसी आता है वो उस पर रोकते नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है और मैदे में सर्दी बढ़ जाती है। मैदे में ठंडक बढ़ जाती है और बॉडी में रतूबत बढ़ जाती है। रतूबत बढ़ जाने का सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि उन लोगों को सर्दियों के शुरू में बहुत ज्यादा बलगम आ रहा होता है। जब ये बलगम आ रहा होता है, उस बलगम को सबसे पहले स्टॉप करने की कोशिश करें। अगर बलगम आएगा या रात को सोते वक्त मुंह से राल बहेगी और एसी भी चल रहा है या ठंडा है कमरा, उसके बावजूद आपको पसीने आ रहे हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि आपको फालिज हो सकता है। अब उसको बचने का तरकीब क्या है? देखिए, सदियों पुरानी तकरीबन 1500 साल की तारीख है उस दवा की, उसको कहते हैं जवारिश कमूनी। जवारिश कमूनी बड़ी कदीम एक दवाई है जो आज भी पंसार पे मिल जाती है और जवारिश कमूनी को अगर खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 टीस्पून खाया जाए, सख्त सर्दी में, अगर हल्की सर्दी है तो आधा टीस्पून खाया जाए, दोनों टाइम सुबह और शाम, आपको बलगम आना बंद हो जाएगा। सर पे ज्यादा कंघा किया जाए, बलगम आने की शिकायत दूर हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। आगा साहब, मुझे बताएं कि जो हम कॉमन हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपने कहा कि मैदे में रतूबत भी बढ़ेगी या ठंडक बढ़ जाएगी, मैं अक्सर देखती हूँ लोग जो अपनी प्रैक्टिसेस होते हैं ना उसको बदलते नहीं है। मिसाल के तौर पर सर पे तेल लगाया, आम दिनों में, गर्मी के दिनों में लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप देखें कोकोनट ऑयल है जैसे या सरसों का तेल है तो तेल भी लगा हुआ है और आपको अपना सर ठंडा महसूस होगा। क्या इसके कोई नुकसानात हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर सर्दियों के सीजन में ठंडी तासीर का तेल लगाएंगे, जो कि कोकोनट ऑयल तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। सही। एक तेल है जो हदीस और रिवायात में मिलता है कि सर्दियों में उसकी तासीर गर्म है और गर्मियों में उसकी तासीर सर्द है, वो है, उसका नाम है रोगन बनफशा। ये तमाम रोगनों का सरदार है। अगर सर्दियों में लगाएंगे उसकी तासीर गर्म है और अगर सर पे लगाएं, आप देखें चेहरा रोशन होना शुरू हो जाएगा और पूरी बॉडी पे अगर मलें तो सर्दी भी कम लगेगी और आपकी रगें और पट्टे ताकत पकड़ेंगे, उससे ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर जिन लोगों को ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि उनके कुछ एरिया, एक साइड का एरिया सुन हो रहा है या वो महसूस कर रहे हैं कि उनको रतूबत ज्यादा हो गई, बलगम ज्यादा आ गई, तो मैदे में आपके ठंडक बैठ गई है। आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान सिदरा एक टिप बताऊंगा कि सुबह के टाइम नाश्ता करने के बाद या नाश्ता ही उससे कर लें, आप थोड़ा सा सिरका लें, सेब का। कभी भी सेब का सिरका, अंगूर का सिरका, कोई सा भी सिरका खाली नहीं खाएं, खाली ना पिए, उससे तेजाबियत बढ़ जाती है और खट्टा, यानी बहुत ज्यादा आपको खट्टा भी होता है और रात के टाइम तो हर हाल में एसिडिटी हो जाएगी आपको। तो जब भी सिरका खाएं उसको किसी चीज के साथ मिक्स करके खाएं, चाहे प्याज के साथ खाएं, चाहे अदरक के साथ खाएं। सिरके के साथ थोड़ा सा जैतून का तेल मिला लें। जो लोग सिदरा का ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यकीनन मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे आप फालिज से महफूज रहेंगे। अपने बुजुर्गों को ये टिप्स सुनने के बाद, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब है, जो ग़िज़ाओं से इलाज है,
बगैर किसी दवा के इलाज है और 100% फायदा देता है, 0% नुकसान है, उसमें कोई नुकसान मुझे नहीं। ये बताएं कि ये तो आपने जबरदस्त टिप दी कि आप सिरका और जैतून का तेल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह। मुझे ये बताएं, अजवा के बारे में भी कहा जाता है कि उसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं, लेकिन वो खास तौर पे अमराज कल्ब और फालिज के लिए बहुत मुफीद है, तो उसके बारे में बताएं कि क्या उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, देखिए अजवा खजूर हमेशा नाश्ते में खाया जाए, यानी कि नाश्ते से मुराद ये है कि नाश्ता शुरू करने से पहले अगर 2 या 3 भी अजवा खजूर खा ली, अगर शुगर पेशेंट है वो 1 भी खा लें तो फायदा उनको यही देगा। अच्छा, जैतून के तेल के साथ जो सिरका मिला के रोटी से खाना है, रोटी से खाया, उसके बाद थोड़ी सी अदरक शहद में डाल के मिक्स कर लें, थोड़ी सी अदरक, देसी अदरक होनी चाहिए, शहद में डाल के मिक्स कर लें और उसके साथ 2 या 3 तिनके जाफरान के मिलाएं। ये तीनों चीजें, अदरक, शहद और जाफरान, ये तीनों चीजें, और रोटी के साथ जो जैतून और आपने सिरका खाया उसके बाद ये खा लें 1 चम्मच। गारंटी से बोलता हूँ। इसको बना के रख सकते हैं? बना के रख सकते हैं, यानी एक अगर आपके पास ऑलरेडी शहद थोड़ा सा मौजूद है, उसमें अदरक और जाफरान डाल के रखते हैं और उसको इस्तेमाल करें, तो आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त माजून बन सकता है। अच्छा, ये सब आपने प्रिवेंशन की बात की, खुदा न खासा अगर किसी को फालिज है और वो अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजियो भी उनकी हो रही है, कोई और चीज तिब्बे नबवी की रूह से जो उनको फायदा दे सकती है? देखिए मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकारे दो आलम ने इतने अच्छा नुस्खा एक बताया है, जो मैंने हजारों किस्म के ऐसे लोगों को बताया जो फालिज में मुब्तला हो गए, और आप यकीन करें कि कमाल है।